जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्किल्ड एजुकेशन 313 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के बारे में। एनडीए सेकंड बैच ऑफ 2024 की साइकोलॉजी के सेकंड क्लास की आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। Second class of psychology is related to WAT, Word Association Test. Before start this session, I would like to suggest you that how you can score better in your interview part. देखो, सबसे पहले बात ये है कि इंटरव्यू जो है ये आपका, मैं हर वीडियो में बताता हूँ स्टार्टिंग में कि इंटरव्यू आपका नॉलेज टेस्ट नहीं है, ठीक है। ये आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है। पर्सनैलिटी इन सेंस आपकी साइकोलॉजी कैसी है, आप एक सोशल पर्सन हैं या नहीं है, आप एक डिफरेंट काइंड्स के पर्सन के साथ एडजस्ट अपने आप को कर पाते हैं या नहीं कर पाते, आपके अंदर की जो आपका बिहेवियर है, कैरेक्टर है, वो कैसा है। ये सभी के सभी जो टेस्ट हैं ये वेरियस पार्ट्स में आपके कंडक्ट किए जाते हैं इन एसएसबी, जिनमें से कुछ को बोलते हैं हम साइकोलॉजी टेस्ट, कुछ को बोलते हैं हम जीटीओ टेस्ट, और कुछ होते हैं जो कि इंटरव्यू के अंदर जज की जाते हैं बाय इंटरव्यूइंग ऑफिसर, ठीक। साइकोलॉजी टेस्ट में आते हैं वैट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसके अंदर आपको कुछ सिचुएशन दी जाएंगी, आपको उन सिचुएशन के अंदर प्रॉब्लम को सोल्व करना है विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम और विद जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेस होंगे उन्हीं के साथ। आपको टाइमली प्रॉब्लम से बाहर आना है और अवेलेबल रिसोर्सेस के साथ ओनली। इसमें देखा जाता है कि आप कितने अच्छे ढंग से उस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं, उस सिचुएशन को सोल्व करते हैं, ठीक है। वैट के अंदर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट इज ऑल्सो रिलेटेड टू एसआरटी। कुछ वर्ड दिए जाएंगे, उनके ऊपर आपको सेंटेंस बनाना होता है। सेंटेंस इन सेंस कोई भी एक वर्ड होगा, वो 15 सेकंड के लिए स्क्रीन के ऊपर रिफ्लेक्ट होगा। 15 सेकंड के अंदर आपको उस वर्ड को देखते हुए उस के ऊपर एक सेंटेंस बनाना, उन्हीं 15 सेकंड के अंदर ही। सेंटेंस ऐसे तो कोई भी बना देगा, बट उस सेंटेंस का कुछ वेटेज होना चाहिए, कुछ रेलिवेंस होना चाहिए, ठीक है। तभी आप उस भीड़ से बाहर निकल के रिकमेंड हो पाएंगे, ठीक है। देखो, एनडीए का एग्जामिनेशन ऐसा एग्जामिनेशन है, रिटर्न में जो है, फॉर एन एग्जांपल 1000 बच्चों ने अप्लाई किया, 1000 ने यदि अप्लाई किया है तो उसमें से 200-300 जो है क्वालिफाई कर जाते हैं, क्या, आपका रिटर्न। फॉर एन एग्जांपल 1000 ने किया और 300 जो क्वालिफाई किए रिटर्न, ये फर्स्ट स्टेज होगी। इसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है वो आता है एसएसबी इंटरव्यू। ये 300 रिपोर्ट करेंगे एसएसबी इंटरव्यू के लिए। इनमें से फर्स्ट डे जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसमें से मोर देन 90% स्क्रीन आउट हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल 90% 270 स्क्रीन आउट हो गए, ओनली 30 स्टूडेंट्स वहां पे बच गए फॉर फर्दर प्रोसेस के लिए। ये कंप्लीट 5 डेज के लिए वहां पे रहने वाले हैं, ये कंप्लीट 5 डेज के लिए रहने वाले हैं। इनके बाद स्क्रीनिंग के बाद इनमें से कोई भी आउट नहीं किया जाता है, ये थ्रू आउट द प्रोसेस मारेंगे, सभी के सभी टेस्ट ये देंगे, साइकोलॉजी हो, जीटीओ हो या तो फिर इंटरव्यू हो। इनमें से जो बेटर परफॉर्म करेगा, जो सुटेबल रहेगा डिफेंस फोर्सेस के लिए, इन सेंस साइकोलॉजी, जीटीओ। जीटीओ में आपके टेस्ट होते हैं कि आप कितने इफेक्टिव हो, आपकी लीडरशिप क्वालिटी को चेक किया जाता है कि आप एक ग्रुप के अंदर कितने इफेक्टिव हो, कितना लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है। आप एक फॉलोवर हो या एक लीडर हो, बट फौज में क्या रिक्वायर्ड है, एक अच्छा लीडर और एक अच्छा फॉलोवर भी होना चाहिए। फॉलोवर इन सेंस वो अपने सीनियर के ऑर्डर को फॉलो करना वाला होना चाहिए, ठीक है।
इस टेस्ट के अंदर जो परफॉर्म करेगा साइकोलॉजी के अंदर, उसका मैचिंग किया जाता है जीटीओ में। सेम काइंड की सिचुएशन आपको जीटीओ में भी मिलती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, ग्रुप डिस्कशन के अंदर कि आप कोऑपरेटिव हो या नहीं हो। जैसे साइकोलॉजी में वेट के अंदर आ गया, एक वर्ड आ गया कोऑपरेशन, ठीक है, कोऑपरेशन एक वर्ड आ गया। कोऑपरेशन के अंदर आप उसके ऊपर क्या सेंटेंस बनाते हो, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स कोऑपरेट विद ईच अदर, ठीक है। कोऑपरेशन लीड्स टू अ हेल्दी सॉल्यूशन, कोऑपरेशन लीड्स टू हेल्दी सॉल्यूशन, ठीक है। आपने यहां पे दिखा दिया कि कोऑपरेशन यदि है तो एक हेल्दी सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा। बट ग्रुप टास्क जो होंगी, जीटीओ जो होंगी एक्सरसाइज, उसके अंदर आप बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हो अपने ग्रुप के साथ। इसमें क्या होगा, आप साइकोलॉजी में पॉजिटिवनेस दिखा रहे हो और जीटीओ के अंदर आप नेगेटिव। प्लस एंड माइनस हमेशा माइनस होता है, ये कभी भी प्लस नहीं होगा। मींस आपका ये नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, आप रिकमेंड नहीं हो सकते। या तो आप यहाँ पे भी नेगेटिव सेंस दिखाओ और फिर जीटीओ में भी नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाता है। यदि आपने साइकोलॉजी में पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया है तो आपको जीटीओ में भी परफॉर्मेंस जब होंगी ग्रुप के अंदर, वहां पे भी कोऑपरेशन दिखाना पड़ेगा, तभी आपकी दोनों क्वालिटी मैच हो जाएंगी। बेसिकली क्लास शुरू करने से पहले मैं इंट्रोडक्शन में इसलिए बताना चाहता हूं ताकि जब मैं आपको सेंटेंस बता रहा हूंगा उस टाइम आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। मेरा मतलब ये है कि कोई भी टेस्ट है उसका एक दूसरे के साथ लिंक होता है, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे वेट है, वेट में कोऑपरेशन आ गया, जिसको आपको जज किया गया वेट के अंदर, अगेन फिर इसको जीटीओ में, फिर साइकोलॉजी में भी सेम काइंड की कोई एसआरटी आ गई, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट आ गया, वहां पे भी कोऑपरेशन आपको दिखाना था। आपका कोई बडी है, उसको वो इंजर्ड हो गया, यदि आपने उस बडी को आपने सहारा दिया, उसको साथ दिया, मींस अगेन आप कोऑपरेटिव हो, अगेन वो क्वालिटी आपकी टिक होगी प्लस में। और यदि आपने वहां पे अपने साथी को सहारा नहीं दिया, उसको उसके साथ कोऑपरेशन नहीं दिखाया, तो अगेन यहाँ पे फिर वो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे प्लस किया, जीटीओ में प्लस किया, अगेन जब बात आई एसआरटी की, वहां पे अगेन आपने कोऑपरेशन नहीं दिखाया, नेगेटिव हो गया, प्लस प्लस और माइनस, अगेन माइनस में चला जाएगा, ठीक। बेसिकली हर टेस्ट एक दूसरे से रिलेटेड होता है, हर काइंड का जो टेस्ट होता है वो एक दूसरे के अंदर कहीं ना कहीं पॉइंट होते हैं। इस हिसाब से आपके टेस्ट को जो है वहां पे डिजाइन किया जाता है कि आपकी क्वालिटी हर एक टेस्ट के साथ मैच करनी होनी चाहिए। सेम जब आप टेट में जाएंगे, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जब आप देंगे, वहां पे भी ऐसी पिक्चर होगी जिसमें आपको अगेन कोऑपरेशन दिखाना होगा, ठीक है। यदि ये एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं, यदि ये कोऑपरेशन वेट में आया तो सेम काइंड की सिचुएशन आपको मिलेगी टेट में और एसआरटी में ऑल्सो, ठीक। सो यही था। आपको यदि आप एक एस्पिरेंट है जो चाहते हैं डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर बनना और कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ कोचिंग, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे मैंने 100% सिलेबस डाला हुआ है विद एमसीक्यूज। आपको मल्टीपल काइंड की यहाँ पे एसआरटी देखने को मिलेंगी जो ऑलरेडी प्रीवियस एसएसबीज में पूछी गई है, ठीक है। आपको लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी किसी भी काइंड की जो आपका टेस्ट है, एनडीए है, सीडीएस है, एफकेट है, टैक है, एनसीसी डायरेक्ट एंट्री है, आप उसकी एसएसबी की प्रिपरेशन इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास।
10 मोस्ट इम्पोर्टेंट वेट जो ऑलवेज पूछे ही जाते हैं और जहाँ पे स्टूडेंट्स नॉर्मली गड़बड़ करते हैं, ठीक है, मिस्टेक करते हैं। फर्स्ट है आज की क्लास का वेट जो है, इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 जो है वेट मैं लेके आया था, उनका एक बार रिकैप करा देता हूँ कौन से थे, वो आप नज़र मार लें। एग्री, असिस्ट, एम, अफेक्शन, एक्सेप्ट, देन अलोन, एडमायर, एक्टिव, आस्क एंड अट्रैक्ट। इसको आप फर्स्ट वीडियो से देख सकते हैं। नाउ अवॉइड, प्रिकॉशंस, अवॉइड डिजास्टर। देखो अवॉइड एक नेगेटिव वर्ड है, अवॉइड एक नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आने के दो सॉल्यूशन होते हैं, या तो आप स्ट्रेट वे पॉजिटिव सेंटेंस बनाएं इसके ऊपर, या तो नेगेटिव वर्ड है तो उसको नेगेटिव से नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दें, उससे क्या होगा, वो पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। जैसे प्रिकॉशंस अवॉइड्स डिजास्टर, ठीक है, अवॉइड क्या है, नेगेटिव है, डिजास्टर अगेन नेगेटिव है। तो यदि हम टाइमली प्रिकॉशन लेंगे तो डिजास्टर से बचा जा सकता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है वेट के अंदर टाइम बहुत कम होता है, 15 सेकंड होती है, और 15 सेकंड के अंदर आपको उस वेट वर्ड को देखना है, उसके ऊपर दिमाग को दौड़ाना है कि मैं सेंटेंस क्या बनाऊं, और उसको एक अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना भी है सॉरी। इसलिए आपको जो सेंटेंस बनाएंगे वो बहुत ही छोटा बट इफेक्टिव होगा। छोटा इन सेंस 3 to 4 वर्ड्स। आप देखेंगे मेरे सेंटेंस मैक्सिमम 3, मिनिमम 3 और 4, बहुत ही रेयर होगा जो 5 वर्ड लिखे होंगे, ठीक। इससे होगा क्या, आप एक अच्छी हैंडराइटिंग के साथ एक स्ट्रॉन्ग सेंटेंस बना सकते हैं जो कि मैक्सिमम वेट कैरी करेगा। नेक्स्ट आप क्या बना सकते हैं, प्रॉपर प्लानिंग, अवॉइड रस्टिंग। अगेन देखो रस्ट है, नेगेटिव है, अवॉइड अगेन नेगेटिव है, नेगेटिव प्लस नेगेटिव पॉजिटिव। प्रॉपर प्लानिंग, यदि आप एक किसी भी इवेंट की प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, नॉट ओनली इन रस्टिंग बट ऑल्सो इन अदर फील्ड्स लाइक स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स या एग्जामिनेशन है, आप उसकी जो प्रिपरेशन कर रहे हो प्रॉपर प्लानिंग के साथ यदि आप करते हैं तो ऑलवेज लीड्स टू सक्सेस। ऐसे ही यदि आप प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, अवॉइड रस्टिंग, किस यहाँ पे प्लानिंग की जगह रस्टिंग में लिख सकते हो प्रॉपर मेंटेनेंस। यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉपर मेंटेनेंस, प्रॉपर मेंटेनेंस, अवॉइड रस्टिंग। यदि प्लानिंग लेके आ रहे हैं तो प्रॉपर प्लानिंग अवॉइड फेलियर, प्रॉपर प्लानिंग अवॉइड मिस हैपनिंग। इस वे में आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक। अनोय, योगा लिखें या मेडिटेशन सेम है। रिमूव अनोय बिहेवियर, यदि आपका अनोय बिहेवियर, रूड बिहेवियर है तो आप मेडिटेशन से या योगा से उसको इंप्रूव कर सकते हैं। चीयरफुल पीपल नेवर अनोय, अगेन नेवर नेगेटिव, अनोय नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। चीयरफुल पीपल कभी भी अनोय नहीं होते हैं, ठीक। आर्मी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑलवेज पूछा ही जाता है। आर्मी यूनिफॉर्म अर्न्स गुड रिस्पेक्ट, आर्मी यूनिफॉर्म अर्न्स गुड रिस्पेक्ट मीन्स ये दिखाता है कि आपका जो एटीट्यूड है आर्मी यूनिफॉर्म के प्रति कितना पॉजिटिव है, ठीक है। आर्मी सिंबलाइजेस डिसिप्लिन, आप एक डिसिप्लिन पर्सन है। एक्चुअली जो सेंटेंस आप लिखते हैं वो आपकी खुद की पर्सनैलिटी है। जो इंसान सोचता है वही लिखेगा, और जो लिखेगा वो उसकी खुद की पर्सनैलिटी दिखाएगी, कैरेक्टर दिखाएगा। इसलिए इसी बेस पे आपका सिलेक्शन होता है, ठीक। ये दिखाते दोनों सेंटेंस कि आप डिफेंस फोर्सेस की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, आप कितने डिसिप्लिन्ड है। और डिसिप्लिन्ड और रिस्पेक्ट, जो आर्मी यूनिफॉर्म को रिस्पेक्ट करे वो ही बंदा, वो ही जो है कैंडिडेट डिफेंस फोर्सेस में रिक्वायर्ड होता है, मोस्ट सुटेबल होता है। अटैक, टाइमली अटैक गिव्स सक्सेस,
टाइमली अटैक गिव्स सक्सेस, 4 है, वर्ड है और बहुत ही शानदार सेंटेंस है। यदि आप डिफेंस फोर्सेस में हैं तो सामने दुश्मन आ रहा है, यदि आप अटैक करने से थोड़ा सा चूक गए या डिले कर दिया आपने, वो सामने वाला आपके ऊपर अटैक कर जाएगा और आप फेलियर की तरफ चले जाएंगे। लेकिन यदि आपने टाइमली अटैक कर दिया या टाइमली प्रिपरेशन कर दिया, ठीक है, तो आप ऑलवेज लीड्स टू सक्सेस। ये मैं जस्ट आपको एक डेमो के तौर पे बता रहा हूं। यदि आप रियल में एक एस्पिरेंट हैं जो चाहते हैं डिफेंस फोर्सेस में फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑफिसर बनना, तो आप इनफ प्रैक्टिस करें और कमेंट सेक्शन में ये सभी के सभी वेट के सेंटेंस बना के आप अपने जो एरर हैं उनको सुधार सकते हैं। ठीक। अफ्रेड, करेज ओवरकम्स अफ्रेड, अगेन ओवरकम्स एंड अफ्रेड, नेगेटिव प्लस नेगेटिव पॉजिटिव, करेज ओवरकम्स अफ्रेड। यदि आप डरे हुए हैं तो आपके अंदर यदि करेज है, साहस है, बहादुरी है, तो आप अफ्रेडनेस से बाहर निकल सकते हैं। डाइवर नेवर अफ्रेड फ्रॉम डेप्थ, डाइवर अंडर वाटर डाइवर जो पानी में डुबकी लगाते हैं, गोताखोर, नेवर अफ्रेड फ्रॉम डेप्थ, वो समुद्र की गहराइयों से नहीं डरते हैं। स्काई डाइवर्स नेवर अफ्रेड फ्रॉम हाइट्स, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट, ब्रदर, लव प्रमोट्स ब्रदरहुड, ये दिखाएगा कि आप ऐसे इंसान हैं जो ऑलवेज प्रमोट्स ब्रदरहुड। ठीक है। ब्रदर इज अ बेस्ट फ्रेंड, ब्रदर इज बेस्ट फ्रेंड। ठीक है। यदि आप रियली आपका बेस्ट फ्रेंड आपका ब्रदर है तो आप उस वर्ड को यहाँ पे लिख सकते हैं, उस ऐसा सेंटेंस आप बना सकते हैं। बट ध्यान रहे, यदि इंटरव्यू अफसर पूछते हैं रिगार्डिंग योर ब्रदर, वहां पे भी आपको मेंशन करना होगा कि माय ब्रदर इज माय बेस्ट फ्रेंड। जब आपकी और आपके ब्रदर की वहां पे क्वालिटीज पूछी जाएंगी, रिलेशन पूछा जाएगा, हाउ यू स्ट्रॉन्ग। ठीक। फादर, फादर इज अ रोल मॉडल ऑफ अ चाइल्ड, यदि आपका रोल मॉडल आपके फादर हैं तो डेफिनेटली आप इस सेंटेंस को लिखें। फादर गिव्स प्रोटेक्शन टू फैमिली, या फादर सोल्जर्स responsibility on his soldiers, father takes family responsibility, understood? Next, mother, mother is a symbol of love and sacrifice, लंबा सेंटेंस लग रहा है तो आप यहां तक लिख सकते हैं मदर इज अ सिंबल ऑफ लव या तो मदर इज अ सिंबल ऑफ सैक्रिफाइस। टाइम है, दोनों को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। आई लव माई मदर, यदि रियल में आप अपनी मदर से लव करते हैं तो यू कैन मेंशन दिस विल ऑल्सो बी बेनिफिशियल फॉर यू, अंडरस्टूड? जब आपसे आपके मदर फादर की क्वालिटीज पूछी जाएंगी, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पूछे जाएंगे, या वो आपके बारे में जब सेल्फ डिस्क्रिप्शन के अंदर पूछा जाएगा, जब आपको लिखना होता है कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, वहां पे भी आप इसको मेंशन कर रहे हैं तो वेट में भी आप लिख सकेंगे। इससे आपका पॉजिटिवनेस क्रिएट हो जाएगा, अंडरस्टूड? सन, फादर इज अ रोल मॉडल ऑफ सन। ठीक, अगेन ये सेम वेट के ऊपर यहां पे भी रोल मॉडल, यहां पे भी रोल मॉडल हो सकता है, दोनों सेंटेंस आ जाएं। उस टाइम पे एक जगह आपने रोल मॉडल लिख दिया, दूसरी जगह आप अनदर सेंटेंस लिख सकते हैं, लाइक सन फुलफिल्स पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस। दोनों मैच भी करेगा और बहुत ही पॉजिटिवनेस क्रिएट कर देगा, अंडरस्टूड? सिस्टर, सिस्टर गिव्स मोरल सपोर्ट टू फैमिली। जिस फैमिली में सिस्टर होती हैं, गर्ल्स चाइल्ड होते हैं, वहां पे ऑलवेज मोरल सपोर्ट उस फैमिली में आपको देखने को मिलता है। ठीक, ये दिखाएगा कि आप गर्ल चाइल्ड के प्रति कितने सेंसिटिव हैं, कितनी रिस्पेक्ट उनको देते हैं। सिस्टर सिंबलाइजेस अफेक्शन, सिस्टर ऑलवेज केयर टेकिंग, वो अपने बहन भाई, अपने छोटे भाई बहन की बहुत ही ज्यादा क्या करती हैं, केयर करती हैं।
ठीक है, वो सिस्टर्स या गर्ल ऑलवेज बाइंड्स द फैमिली। ठीक, सो आज के ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 वर्ड थे। यदि आपको इसमें कुछ समझ में आया हो और लगा हो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी इस एसएसबी इंटरव्यू की जर्नी को सक्सेसफुल बनाएं। वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एसएसबी क्लियर करें और ज्वाइन द डिफेंस फोर्सेस एज एन ऑफिसर। थैंक यू वेरी मच।